अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप उससे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है टिकट्स के हवाले से। तो बड़े लोग जो है टिकट्स को लेकर जो है परेशान है, तो भाई टीसीएस पे आ रहे हैं कल से टिकट, क्या अपडेट है उसकी बताएंगे। ट्राई नेशन सीरीज की टिकट्स के हवाले से क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद कि रोहित शर्मा ने एक स्ट्रेटजी जो है वो कह रहे हैं मैं अपनी बना रहा हूं पाकिस्तान को हराने की, क्या कहानी है पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरीके से इंडिया आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे वसीम अकरम के हवाले से, उन्होंने ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान में ओपनिंग जोड़ी क्या होगी पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, वो आपको बताएंगे। मोहम्मद हारिस जो है बांग्लादेश में फंस चुके हैं, उनको रिटर्न टिकट नहीं करवा के दे रही उनकी फ्रेंचाइज, क्या कहानी आ रही है, ना पेमेंट्स कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी टिकट्स को लेकर। तो कल है 3 तारीख और 3 तारीख से जो है वो टिकट्स जो है वो आ रहे हैं भाई टीसीएस की जो फ्रेंचाइजीज हैं वहां पर टिकट्स जो है वो आ जाएंगे। तो आप हो जाइए एक्टिव, कल दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान जो है ये टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे फिजिकली। तो टीसीएस की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर तमाम तर सिटीज के नाम भी मेंशन किए हैं कि किस किस सिटी में कहां से टिकट मिलेगा जी। देखिए बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमसे ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं हो पाते, बड़ा मुश्किल काम है, हमसे बुक हो नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे थे कि यार हम लोगों से ऑनलाइन बुक नहीं होते हैं। तो भाई अब आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जितने ऑनलाइन टिकट्स आए थे ना ये उनसे ज्यादा टिकट्स हैं, जितने ऑनलाइन टिकट्स सोल्ड हो चुके हैं ये उनसे ज्यादा टिकट्स हैं। और वो लोग जो लाइन में लगे रहे और जब तक उनकी बारी आई ऑनलाइन टिकट्स की तो बिक चुके थे टिकट्स, या जो ऑनलाइन खरीद नहीं सके थे, तो अब वो कल से लाइन लगाकर पहुंच जाएं टीसीएस की ब्रांचेस के पास। कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस के पास हैं टिकट्स, सब ब्रांचेस में आपको ये नहीं मिलेंगी, चेक कर लीजिएगा। या जो भी आपके नजदीकी टीसीएस है, अगर आप ऑनलाइन नहीं चेक कर पा रहे तो उनसे जाके पूछ लीजिएगा, वो आपको अपने शहर की बता देंगे कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल रावलपिंडी है तो आपको बताएंगे हाँ जी सदर वाली ब्रांच से मिल रहे हैं, या अगर आप इस्लामाबाद में तो आपको बताएंगे हाँ जी इस ब्रांच से मिल रहे हैं, इस ब्रांच से आपको नहीं मिल रहे। तो आप फिर जाकर फिजिकली टिकट्स वहां से बाय कर लें, आप पैसे देंगे, वो आपका नाम शाम लिखकर आपका नोट करके आईडी कार्ड वगैरह डाल के आपसे पैसे लेकर आपको टिकट्स दे देंगे। लाइन लगाइए क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो रश बनेगा और फौरन से ये टिकट्स बिक जाएंगे अगर आप लेट हो जाएंगे कि हम बाद में लेंगे। ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लस जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स खरीदे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स खरीदे हुए हैं उनको भी टीसीएस जाना पड़ेगा और फिजिकल टिकट उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने नंबर बताएंगे, कुछ लोगों ने प्रिंट देंगे बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना होम डिलीवरी सिलेक्ट किए हुए थे तो उनको 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा था, तो उनके तो इशू नहीं है, उनके तो घर आ जाएगा। वो अच्छी बात होगी उनके लिए। किन के लिए? जिन्होंने होम डिलीवरी सिलेक्ट की हुई, हाँ। रश में लेना बड़ा मुश्किल नहीं, लेकिन वो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अभी वो मत जाएं, वो अभी आराम से जाए ना, वो भी मत जाएं, वो 4-5 दिन के बाद जाएं। अभी जिन्होंने टिकट्स खरीदने हैं फर्स्ट टाइम वो भी जाएं, जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट्स बाय किए हैं वो भी आराम से बैठे, रश कम होने दें, 4-5 दिन गुजर जाए। कल बड़ी रश होनी है टीसीएस। हाँ, अभी 3-4 दिन बहुत रश होगा, फिर टिकट्स खत्म हो जाएंगे, फिर अगले 4-5 दिन के बाद वो लोग जाएं और फिर अपने टिकट्स जो है वो ले लें। खैर जी, इसके बाद ट्राई सीरीज के हवाले से भी आपको जैसे बता रहे हैं कि टिकट्स उनके भी जो है वो आ रहे हैं 4 तारीख को, जो टिकट्स उनके भी आ जाएंगे, वो भी टीसीएस पे जो है अवेलेबल होंगे। कम से कम टिकट जो 500 और 350 रुपए का जो टिकट बड़े मुनासिब से रखे गए, बड़े मुनासिब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जो है ये जो ट्राई नेशन सीरीज है इसमें भी जो ग्राउंड्स हैं वो पूरे तरीके से भरे जाए। और उम्मीद है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी सर पर खड़ी हुई है, तो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस ट्राई नेशन सीरीज को भी। ट्राई नेशन के जो दोनों मैचेस हैं, पहले लाहौर में खेला जाएगा जो 8 तारीख को है, फिर उसके बाद कराची को भी, उससे पहले एक इनॉग्रेशन भी रखी गई है और काफी कुछ एंटरटेनमेंट्स भी रखी जा रही है फैंस के लिए, तो आप जाएं और आपको मजा आएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि रोहित शर्मा ने जो है बात की है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से लगातार जो आज, बल्कि गौतम गंभीर ने भी जो है इसकी हाइप को थोड़ी कम करने की कोशिश की है, उन्होंने भी बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर। क्या कहा जी रोहित शर्मा ने? देखिए रोहित शर्मा से पूछा गया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मेन फोकस होगा और हमेशा हमारा अगेंस्ट पाकिस्तान होता है वो एक ही फोकस होता है कि अच्छी क्रिकेट खेलना है, गुड क्रिकेट हमने खेलना है, और जो हमारी बेसिक्स हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस पर खेलने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई खास सोचेंगे कि जी पाकिस्तान है तो हम कोई बहुत ज्यादा इस पर ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा कि हम सोचेंगे बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। अगर हम ये सब सोचेंगे तो हमारे ऊपर एडिड प्रेशर होगा जो हमें हमारी तैयारी और हमारी प्रिपरेशन के ऊपर आप कह लो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस पाकिस्तान के साथ ये होगा कि हम एक अच्छी क्रिकेट खेलें, प्रेशर ना लें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम अटैक करना चाहते हैं तो हम अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, हमारे बॉलर्स, हमारे स्पिनर, हमारे फास्ट बॉलर सब अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें।
तो अब उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगी और इंडिया को दुबई में हराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत के पास एक एडवांटेज रहेगा कि उन्होंने ट्रैवल नहीं करना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर आप इंडिया की वाहिद ये टीम है, जितनी भी टीम्स इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं 8 टीम्स, सबसे ज्यादा एडवांटेज इंडिया को एक है कि उनको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना। वो तमाम के तमाम एक ही ग्राउंड पे खेलेंगे, एक ही वेन्यू पे खेलेंगे। बस दुबई से निकलेंगे, 20 आधा घंटे का रास्ता है स्टेडियम का, जहाँ उनका होटल होगा, जाएंगे मैच खेलेंगे और जाके अपने होटल में आराम से एंजॉय करेंगे। बाकी पाकिस्तान की बात करोगे, एक मैच कराची, एक अगला दुबई, फिर एक पिंडी, फिर सेमीफाइनल लाहौर, फिर फाइनल पता नहीं है कि लाहौर के कराची, यही ऑस्ट्रेलिया का भी हाल होगा। एक तो उधर तो एक उधर तो एक उधर, यही बेचारे बांग्लादेश के साथ होगा, यही न्यूजीलैंड के साथ होगा। एक वो दुबई खेले जाएंगे, एक न्यूजीलैंड कराची खेलेगा, एक न्यूजीलैंड कहीं और लाहौर खेलेगा। यही सारी साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, सब टीम को, किसी को पाकिस्तान में ऑल अराउंड ट्रैवल करना है, किसी को पाकिस्तान दुबई जाना है। लेकिन एक इंडिया टीम के पास ये एडवांटेज है कि उनको कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ इवन दुबई में भी एटलीस्ट मैं ये समझ रहा था कि आप उनको एटलीस्ट वहां पे तो ट्रैवल करवाते, दुबई से तो अबू धाबी करवा देते, अबू धाबी से कहीं एक शारजा में खिला देते। तीनों के तीनों उनके मैच इंक्लूडिंग सारे सेमीफाइनल फाइनल सब दुबई। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि वसीम अकरम ने जो ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बात की है, जैसे कि हमने भी आपको बता दिया था कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो फखर जमान और बाबर आजम जो है वो इसको ओपन करेंगे। तो वसीम अकरम ने भी जो फखर जमान के बाद जो सेकंड नाम जो सजेस्ट किया है, उन्होंने बाबर आजम का नाम जो है सजेस्ट किया कि बाबर आजम जो है वो उनके साथ ओपनिंग करेंगे। लेकिन वसीम अकरम ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया है कि पाकिस्तान टीम के पास एक भी जो है सेकंड जो है प्रॉपर ओपनर नहीं है। भाई देखिए, हमने तो आपको कल भी बताया था कि जो फखर जमान के साथ ओपनर होंगे, जो सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी मन बना चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी आपके साबिक कप्तान बाबर आजम को एतमाद में लिया था। जब केप टाउन में साइम अयूब अनफिट हो गए थे, उस टाइम उन्होंने रेड बॉल में भी बाबर को मनाया था कि भाई आप ओपनिंग करोगे, जो ओपन करोगे वो आप करोगे शान के साथ, और हम आपको आगे ओडीआईस में भी ओपन करता ही देख रहे हैं। अगर साइम अयूब फिट नहीं होता, हम कोशिश करेंगे कि साइम आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं आता तो हम आपके साथ ओपनिंग करना चाहते हैं। और बाबर को इस बात पे प्रॉपर तरीके से रजामंद किया गया, उनको ट्रस्ट में लिया गया, और बाबर आजम इस बात पर मान भी गए कि चलो ठीक है मैं ओपन कर लूंगा। तो अब वसीम अकरम से भी जब पूछा गया कि आप क्या समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं फखर जमान के लिए बड़ा खुश हूं कि फाइनली उनको पाकिस्तान टीम में वापसी दिलवाई है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है सिलेक्शन कमेटी का, क्योंकि फखर जमान एक जबरदस्त और जरहाना किस्म के ओपनर, और पाकिस्तान को इस तरह के प्लेयर की बड़े इवेंट में जरूरत होती है। फिर सेकंड जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि फखर के साथ इस टाइम जो बेस्ट ओपनर हो सकती हैं पॉसिबल, वो बाबर आजम है और उनको ही होना चाहिए, और यही हो भी रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साथ ये भी समझता हूं कि एक ओपनर एक्स्ट्रा होना चाहिए था। बेशक आप फखर बाबर के साथ खिला रहे हो, लेकिन आपको एक ओपनर होना चाहिए था। प्लस उन्होंने कहा कि मैं ये भी समझ रहा हूं कि जो जैसे फहीम अशरफ का जो नंबर है, वो बेहतर होता कि आप एक बैकअप स्पिनर रखते, क्योंकि ऑलरेडी आपने दुबई में इंडिया के साथ खेलना है, शायद फाइनल भी वहां पर हो, पाकिस्तान में भी होगा, तो जाहिर है कि कंडीशन भी स्पिन को हेल्प करती हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर होना चाहिए, और हो यही रहा था। पहले सुफियान मुकीम का नाम था, फिर उनको लगा कि सुफियान मुकीम उस तरह से डिलीवर शायद ना कर सके, यंगस्टर भी हैं, थोड़ा साउथ अफ्रीका में भी पिट गए थे, T20 में तो फिर भी ठीक है, लेकिन ओडीआई में समझ नहीं आ रहे थे, जिसके बाद उनको हटा दिया गया। लेकिन हम भी ये बात समझ रहे थे कि अगर आप उनको नहीं रख रहे तो आप नुमान को रख सकते थे। लेकिन फहीम अशरफ के लिए एक बात तो है, सब उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए, अभी तक वो सिर्फ एक आईसीसी इवेंट खेले हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, बड़ा उसमें उन्होंने खेला है ना। अच्छा, उसमें अगर आपको याद हो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में तो बड़ी हाइप बन गई थी इनकी, जब बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने मैच में बड़े छक्के मारे थे, और वो बारिश का रेन इफेक्टेड मैच था, तो वो जो पिच बनाई गई थी ना, वो टोटल लेग साइड की जो बाउंड्री थी ना, वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 मीटर की भी नहीं थी, और खुले छक्के मारे उन्होंने, सारे लेग में ही मारे थे। एक्चुअली वो जो क्योंकि बारिश हो गई थी, वार्म अप मैच था, वार्म अप, तो वो उन्होंने जो इवन उस तरह से ब्रॉडकास्ट भी वो मैच नहीं हुआ था, वो वीडियोस ही चली थी उसकी। लेकिन वो मैच बड़ी हाइप बना गया था, पर वो मैच फहीम अशरफ, क्योंकि वो जिस पिच पे खेला गया था वहां से लेग साइड की टोटल मैं बता रहा हूं ना आपको 20 मीटर की बाउंड्री होगी, 20 से 25, 20 भी मतलब वो इंटरनेशनल लेवल की बाउंड्री नहीं होती, 20 मीटर की आप बाउंड्री पे खेल रहे हो लेग साइड, और फहीम ने तुन दिया था लेग साइड पे, खुले छक्के मारे थे। खैर, उसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद हारिस के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि जो मोहम्मद हारिस हैं वो इस वक्त जो है बांग्लादेश में जो है फंस चुके हैं। काफी टाइम से आपने आपको बताया था कि मसला जो है चल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इवन जो है कुछ प्लेयर्स की पेमेंट्स भी क्लियर नहीं कर रही हैं, और वहां पर उनके साथ सही तरीके से बर्ताव भी नहीं कर रही हैं। अब ये हुआ है कि मोहम्मद हारिस को इवन जो फ्रेंचाइजीज हैं वो रिटर्न टिकट भी नहीं करवा के दे रही, इवन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं
उनके साथ भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से जो है फ्रेंचाइज का नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी खुद पे करना पड़ रहा है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो मोहम्मद हारिस है उन्होंने राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है राब्ता किया है रिटर्न में बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे, और कहा है कि इस मसले को हल करवाएं। इवन एक बार हारिस का रिटर्न टिकट बुक भी हुआ, लेकिन चूंकि जो फ्रेंचाइज है उसने पे नहीं किया तो टिकट कैंसिल हो गया दोबारा। भाई देखिए, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इंतहाई निकम्मी, थक्कड़, नालायक और नाअहल हैं। कल हमने इस पर पूरा शो किया था, अगर आपने नहीं देखा तो स्पॉट फिक्सिंग के भी इनके स्कैंडल आ रहे थे। ये जो इनकी फ्रेंचाइज है, 2 फ्रेंचाइजेज ऐसी थी, मैंने आपको कल भी बता रहा था कि जब मैच खत्म हुआ तो जो लोकल प्लेयर्स थे, बांग्लादेश के जो लोकल प्लेयर्स थे जो ढाका में रहते थे, उनको बोला कि भाई तुम लोग घर जाओ, होटल में हम तुम्हें नहीं रख रहे। मतलब इतनी नालायकी फ्रेंचाइजेस की चल रही है। और इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म भी हो गई थी, अगर आपको याद हो, बीपीएल को एंड कर दिया गया था। फिर दोबारा से कुछ सालों के बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था वो सामने आया और उससे सबको मनाया कि भाई ऐसे मत करो, अब हम जिम्मेदारी लेंगे। और फॉरेन प्लेयर्स पहले भी बड़ी शिकायत करते रहते कि हमें हमारी पेमेंट्स की नहीं गई। फिर उन्होंने कहा कि चलो पुरानी तो जो हो गई वो हो गई, लेकिन अब जो है वो हम खुद टेक ओवर कर रहे हैं और अब हम खुद जिम्मेदारी लेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेंगे कि हर जो खिलाड़ी होगा, फॉरेन हो चाहे वो लोकल हो, उसको हम पेमेंट्स दिलाएंगे। लेकिन अब फिर से ये इशू चल रहा है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जितने ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइज ऑनर्स, वो सारे मालकान जो है वो बेशर्मी की इंतहाएं पार कर रहे हैं और मोहम्मद हारिस इस टाइम फंस चुके हैं, क्योंकि ना उनकी पेमेंट्स क्लियर हो रही हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसे कहती है जी कि कुछ पैसे आपको पहले दे दिए जाते हैं, कुछ आपको मिड में दे दिए जाते हैं, और फिर आपको जो थोड़ी सी पेमेंट रह जाती है वो आपको एंड पे दे दी जाती है। लेकिन इनको 1 रुपया भी पे नहीं किया गया बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो मालकान है उनकी तरफ से। तो इंतहाई ये घटिया हरकत है। ना इनको कहा गया कि जो जहाज का रिटर्न टिकट है वो दिया जा रहा है, तो पीसीबी इस पर आ गया और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हारिस को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका ऑप्शन है। स्टेडियम की भी अपडेट दे दें। स्टेडियम के ऑल्सो अपडेट दे देते हैं जी। कराची का जो स्टेडियम है उसके ऑल्सो अपडेट ये आ रही है कि उसमें मजीद जो एलईडी लाइट्स हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं, जिसका कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में वो इंस्टॉल हो जाएंगी। 2 बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई जा रही हैं जो चाइना से वाया जो है वो दुबई जो है पहुंची है, और इनको जो अमेरिकन टेक्नीशियंस हैं उनकी मौजूदगी में जो है इंस्टॉल किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर जो ये स्क्रीन भी इंस्टॉल कर दी जाएंगी, और कहा जा रहा है बड़ी हाई क्वालिटी स्क्रीन हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जी। अच्छा, कराची में तो भी आपके पास डेडलाइन में टाइम भी है, क्योंकि लाहौर में तो आपने 7 तारीख को इफ्तिताह करना है, आपके प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, प्लस आपने 8 में भी 3 दिन, प्लस आपने 8 चलो जिस तरह स्पीड से काम हो रहा है तो वहां 1-2 दिन भी बड़ी बात होती है। तो आपने 8 तारीख को जो है वो मैच खेलना है लाहौर में। कराची में तो आपकी टीम्स 11 तारीख को जाएंगी और 11 तारीख को जो आपके प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के वो इफ्तिताह करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची का 11 तारीख को। तो कराची में जो आपने मैच खेलना है वो 12 को खेलना है। तो उस एतबार से देखा जाए तो आपके पास अभी हैं 9 दिन तो आपके पास पड़े हुए हैं, 8-9 दिन। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ख्याल रखिए।